हेलो, मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे चैनल का नाम जीटीबी है। तो आइए आज आप सभी को मैं फिर से रामायण के एपिसोड 23 से क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सीताराम। आइए अब शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, अन्यथा बाद में जाके हमें पछताना पड़ेगा। जिस प्रकार निषाद राज ने बिना सोचे समझे महाराज भरत से युद्ध के बारे में सोच लिया और फिर जाके उन्होंने जब महाराज भरत से मिला तो उस समय उन्हें पछताना पड़ा। तो इसी प्रकार हमें भी जीवन की बहुत सारे परिस्थितियाँ आती, बहुत सारे बातें होते हैं, तो हमें सोच समझ के जानबूझ के ही निर्णय लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 23 से दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार महाराज भरत ने भगवान राम के बारे में जाके वनवास में जब पता लगाया तो उन्होंने बहुत दुख बहुत कष्ट पाए। तो उसी समय उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी भगवान राम के जैसे ही पैदल अथवा बिना हाथी घोड़े अथवा बिना रथ के ही चलूँगा। तो उससे यही सिद्ध होता है कि जो भाई भाई में जब प्रेम होता है तो एक भाई दूसरे भाई के दुख में शामिल होता है अथवा एक दूसरे के दुख में बांटते हैं। तो उससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे के दुख सुख में ही साथ देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 23 से ये तीसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार महाराज भरत ने भाई के प्रेम के लिए सारा वैभव सारा संपत्ति त्याग दिया और उनके पास गए, तो उससे यही सिद्ध होता है कि जब एक भाई भाई का प्रेम खाली संपत्ति बांटने के लिए नहीं होता है। भगवान जब भाई भाई का संबंध बनाते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख बांटने के लिए बनाते हैं। तो उससे हमें यही सीखना चाहिए कि एक दूसरे का हमारा दुख सुख बांटने चाहिए। भाई का सही अर्थ यही होता है कि एक दूसरे के दुख सुख खाली बांटने के लिए आते हैं, ना कि हम संपत्ति बांटने के लिए आते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सीताराम।